ध्यानाभ्यास के इस पारलौकिक अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। ध्यान का ध्येय बाहर नहीं है, पर वस्तु नहीं है। ध्यान का ध्येय आप ही है, अपनी वस्तु ही है, उसकी शुद्धता ही है। शुद्धता का अंश तीनों काल विद्यमान रहता है। हमें उसको पहचानना होता है, उसका ग्रहण अर्थात अनुभव संवेदन करना होता है। उसी से शुद्धता बढ़ती जाती है और पूर्ण हो जाती है। हमारी शुद्धता सुख का अनुभव है, वैसे सुख नहीं, अपने अमूर्त शरीर का सुख। कोई भी रोग ऐसा नहीं है जो हमको सर्व प्रकार से दुखी कर सके। अनेक प्रकार के रोग हैं, सब एक साथ उत्पन्न नहीं होते हैं। जो अबाधित स्थिति किसी अंश में रहती है, हमें उसी को लक्ष्य में लेना है और उसके अनुभव रूप रहना है। और वर्तमान अवस्था ही हमारे ध्यान का ध्येय होती है। भूत की अवस्थाएं वस्तु में विद्यमान नहीं होती, वे विनष्ट हो गई है। और भविष्य की अवस्थाएं भी हमारे में नहीं है, वे उत्पन्न नहीं हुई है। जो कोई ये मानता है कि भविष्य की अवस्थाएं हमारे में विद्यमान है, वह सही नहीं मानता है। भूत की अवस्थाओं को भी विद्यमान मानता है, वह सही नहीं मानता है। वह उत्पाद वे को नहीं मानता है, वस्तु के स्वरूप को ही नहीं मानता है। जैसे न्यूटन ने कहा, इवेंट्स एग्जिस्ट, दे आर सीन ऑन द टाइम मशीन। घटनाएं विद्यमान है, वे काल चक्र पर देखी जाती है। तो ये न्यूटन का मानना अत्यंत भ्रामक है, यथार्थ नहीं है। वर्तमान अवस्था ही रहती है। भूत विनष्ट हो गया है, विद्यमान नहीं है, और भविष्य उत्पन्न नहीं हुआ, वह विद्यमान नहीं है। हमें वर्तमान में ही अपने में शुद्धता को लक्ष्य में लेना है। और सुख हमारा स्वभाव है, तो सुख की जो आंशिक स्थिति मौजूद है वह शुद्ध है, उसको लक्ष्य करना है। लोक में हम शुद्ध वस्तुओं का ही सेवन करना चाहते हैं, अशुद्ध वस्तुओं का नहीं। अपनी अशुद्ध अवस्थाओं का सेवन क्यों करना चाहते हैं? उससे शुद्धता कैसे मिलने वाली है? हम अपनी शुद्ध अवस्था को ग्रहण कर ही शुद्धता की वृद्धि कर सकते हैं, सुख भी पा सकते हैं, शुद्धता का अनुभव भी कर सकते हैं, शुद्धता को पूरी तरह व्यक्त भी कर सकते हैं। हमारी शुद्धता शरीर में किसी भाग में निरोगता है, वेदना रहित स्थिति है, हमने उसी को भोगना है। सुख स्वभावी होने से हम भोगता है, तो सुख की स्थिति जितने अंशों में विद्यमान है उसको हमने भोगना है, वही शुद्ध को भोगना है। जो शुद्धता को भोगता है वह शुद्धता को प्राप्त होता है, जो अशुद्धता को भोगता है वह अशुद्धता को प्राप्त होता है। जो श्वासोच्छ्वास का ध्यान करने की बात करते हैं, वे कुछ भी मार्ग को समझते नहीं हैं।
जो वेदना का ध्यान करने की बात करते हैं वे भी कुछ नहीं समझते। अशुद्ध परिणाम ध्यान का ध्येय नहीं होती। अशुद्धता के परिणाम के ध्यान से मन आकुल व्याकुल होता है, किसी प्रकार शांति को सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। दुख के तो स्मरण से ही दुख बढ़ता है, आकुलता होती है। हमें जितने अंशों में भी अच्छी स्थिति हमारे में मौजूद है, पॉजिटिव साइड है, उसको देखना है, नेगेटिव साइड को नहीं देखना है। नेगेटिव साइड को देखने से शांति नहीं होती। मैं रोगी हूँ इस चिंतन में ही दुख है, मैं गरीब हूँ इस चिंतन में ही दुख है, मैं अच्छा नहीं उस चिंतन में ही दुख है। नेगेटिविटी बहुत दुख देती है, पॉजिटिविटी सुख देती है। अपने में जो सकारात्मक स्थिति है वह हमें सुख देती है। कोई हमारी प्रशंसा करे तो हमको अच्छा लगता है, कोई हमारी निंदा करे तो हमको बुरा लगता है, क्योंकि हम अच्छी स्थिति के वांछक हैं। अच्छी स्थिति को ही लक्ष्य में लेना चाहते हैं। हमारी नकारात्मक स्थिति को लक्ष्य में भी लेते हैं तो आकुलता ही होती है। मैं खराब था, खराब हूँ, खराब रहूंगा, इस चिंतन में कहीं सुख नहीं मिलता है। नकारात्मक सोच को समाप्त करना है। नकारात्मक सोच उत्पन्न होती है अपने में इन्फीरिटी देखने से, हीनता देखने से, पामरता देखने से। मैं पामर हूँ, पतित हूँ, भगवान आप पावन हैं, ऐसी चिंतन में सुख नहीं मिलता है। आत्मनिंदा में सुख नहीं मिलता है। कोई हमारी निंदा करे तो हमको अच्छा नहीं लगता है, कोई हमारी प्रशंसा करे तो हमको अच्छा लगता है। ये एक नैसर्गिक भाव है जीव में। तो हम क्यों अपनी निंदा करते हैं, तो हमको कैसे सुख मिलने वाला है। हम अपनी बुराइयों को देखकर सुखी नहीं हो सकते, हमें अपनी अच्छाई को देखना है। कितने लोग बीमार हैं, अस्पताल में दुख भोग रहे हैं, हम नहीं दुख भोग रहे हैं। कितने लोग गरीबी में जी रहे हैं, हम गरीब नहीं हैं। तो कितने मन में प्रसन्नता होती है, आई एम बेटर, औरों से मैं अच्छा हूँ। ऐसे ही अपने में अच्छाई को ढूंढना है, तो उससे हमारा चित्त प्रसन्न रहता है, मैंने हम सुख का अनुभव करते हैं। तो ध्यान अभ्यास करना है तो यथार्थ ध्यान क्यों न करें। ध्यान ही करने देते हैं तो इस प्रकार ध्यान करें जिससे हम परमात्मा दशा को, पूर्ण शुद्ध दशा को प्राप्त कर सकें। शुद्ध उपयोगी को निर्वाण होता है। उपयोग का विषय शुद्धता हो तो निर्वाण होता है, उपयोग का विषय अशुद्धता हो तो निर्वाण नहीं होता है। आनापान का ध्यान करने में आनापान को शुद्धता नहीं, परमात्मा को आनापान नहीं होता है। आनापान का ध्यान करने से मन राजी क्यों होने लगा। आखिर आनापान में क्या है जिससे मन उसके प्रति आकर्षित हो। शरीर में सुख की स्थिति है, उस पर तो मन राजी होता है, आकर्षित होता है, उसको भोगना चाहता है। मतलब श्वास को कौन भोगना चाहता है। श्वास आती जाती है वो अलग बात है, भोगना कौन चाहता है। सिर में दर्द हो गया उसका अनुभव होता है, वेदन होता है, पर भोगना कौन चाहता है। भोगना तो शरीर में वेदना नहीं उसको ही चाहता है, पर जो वेदना मिट जाती है उसको खबर ही नहीं है पॉजिटिविटी की, और विषय सुख के लिए प्रयत्न करता है। कोई हमारी प्रशंसा करे ऐसा चाहता है, पराधीन सुख चाहता है। जो स्वाधीन सुख उपलब्ध है, जो किसी का दिया हुआ नहीं है, हमारी अपनी शुद्धता है, हमारी अपनी पवित्रता है। मैं स्वस्थ हूँ, दूसरा अस्वस्थ है, तो हम अच्छे हैं या नहीं है। बराबर अस्वस्थ व्यक्ति के सामने हम स्वस्थ अच्छे हैं, जानवरों की अपेक्षा हम अच्छे हैं, पशु नारकियों की अपेक्षा हम अच्छे हैं। जो हीन आचरण करते हैं, रोगग्रस्त रहते हैं, जिनका मानसिक स्तर भी कमजोर है, शारीरिक स्तर भी कमजोर है, उनसे हम अच्छे हैं। उनसे तुलना करें तो हमें प्रसन्नता होती है। हमें पर से तुलना नहीं करना है, हमें तो ये देखना है कि हमारे में पर निरपेक्ष अपने स्वरूप से कितनी अच्छाई है। वह है कि हमारे जैसे हथेली में कोई दर्द नहीं है, पगतले में कोई दर्द नहीं,
कई भागों में कोई तकलीफ नहीं है। ये सबके साथ ये स्थिति नहीं है। ये हमारे साथ ऐसी स्थिति है कि हमारे किन्हीं भागों में तकलीफ नहीं है, अच्छी स्थिति है। भगवान के भी नहीं है। तो वो भगवान जैसे हम हैं, तो हम कहते हैं कि मैं परमात्मा हूँ। मैं किस आधार पे कहती हूँ मैं परमात्मा हूँ? जब शुद्ध व्यक्ति नहीं है तो तुम शुद्ध परमात्मा अपने आप को कैसे कहते हो? परमात्मा तो शुद्ध आत्मा है, तुम परमात्मा कैसे हुए? तो कहना है कि हमें परमात्मा का अंश भी विद्यमान है। तो शुद्धता की अपेक्षा हम अपने को परमात्मा मानते हैं। क्रोध आता है, राग होता है, शरीर में वेदना है, श्वास होता है, हृदय धड़कता है, इस अपेक्षा हम परमात्मा नहीं है। क्योंकि परमात्मा को तो ये सब कुछ नहीं होता है। तो परमात्मा के साथ हमारी समानता हो तो हम अपने को परमात्मा कह सकते हैं। और परमात्मा से हमारी समानता इतनी है कि उनके अमूर्त शरीर में वेदना नहीं है और हमारे भी अमूर्त शरीर में वेदना नहीं है। ये समानता देखो, वेदना का नहीं होना निरोगता होना। वेदना को रोग कहते हैं। किसी को वेदना हो रही है तो उसको डॉक्टर रोगी मानता है। चाहे चोट हो रही, चोट लगी हो तो भी उसको रोगी मानता है। मानसिक विकृति है तो उसको रोगी मानता है। तो शरीर में कोई कष्ट है, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, तो उसको रोगी कहते हैं और रोगी को सुख नहीं होता है। तो हमको जितने अंशों में निरोगता है वो पॉजिटिव साइड देखनी है, विद्यमान है, वो मौजूद है, वो उंगली में हमारी उपस्थिति है और वह सुख की स्थिति है, वो पॉजिटिव साइड है। बिल्कुल परमात्मा से ही समान है। उनको अधिक सुख होता है तो किसने देखा? इतना अवश्य है कि उनके बदन में दर्द नहीं है, हमारे भी किन्हीं भागों में दर्द नहीं है। तो ये परमात्मा के साथ हमारी समानता है। परमात्मा को शुद्ध आत्मा कहते हैं। तो हम भी जितने अंशों में निरोग हैं उतने अंशों में शुद्ध आत्मा है, सिद्ध आत्मा है, परमात्मा है। उसको लक्ष्य कर आप कह सकते हो कि मैं परमात्मा हूँ। उसका हमको आनंद आता है, अपनी महिमा सुनकर आनंद की अनुभूति होती है। कोई नहीं कि हम अपने भीतर ही अपने आप को अच्छा देखते हैं, अरे मैं स्वस्थ हूँ, खुशी होती है। इस चिंतन में कि मैं अस्वस्थ हूँ हमको दुख होता है। जो दुख में स्थापित करे वो मोक्ष मार्ग नहीं है, जो सुख में स्थापित करे वो मोक्ष मार्ग है। तो मैं निरोग हूँ इस चिंतन में ही आराम लगता है। तो मैं निरोग हूँ ये बहाना योग्य है, क्योंकि इसमें हमको सुख लगता है, सुख की अनुभूति होती है। और ये विश्वासित नहीं है, ये तो हमारी स्वयं की स्थिति है। हम स्वयं स्वस्थ हैं, हमारा खुद का भाव है। अपनी पवित्रता को देखना है और ध्यान है। देखना मैंने ध्यान है। हमें बार बार अपनी शुद्धता को ध्यान मैंने भोगना है। हम तो सुख स्वभाव ये सुख के भोगते हैं, आनंद भोजी है। तो जो आनंद की स्थिति है उसको हम भोगें तो सिद्ध परमात्मा जैसे हुए। परमात्मा भी आनंद को भोगते हैं और हम भी आनंद को भोगते हैं। तो हम परमात्मा की कैटेगरी में आ गए। पहले कैटेगरी में तो आए। जैसे मान लो कोई बैंक में नौकरी करता है, तो मान लो अफसर लगा है, कोई मैनेजर है, तो एक बैंक के एम्प्लॉय की कैटेगरी में तो आ गए। ऐसे ही हम शुद्ध जीवों की कैटेगरी में अपने को ले पहले कि हमारे में भी शुद्धता किन्हीं अंशों में है, तो हम शुद्ध जीवों की कैटेगरी में अपने आप को ग्रहण करते हैं। संसार अवस्था को नहीं देखते हैं, मुक्त अवस्था को देखते हैं। सर्वथा बन जाए तो फिर वस्तु का स्वभाव का निर्णय नहीं हो सकता, फिर पहचान ही नहीं हो सकती शुद्धता की। शुद्धता के अंश के फल पर ही हम पूर्ण शुद्धता का निर्णय करते हैं। शुद्धता का अंश भी नहीं हो तो पूर्ण शुद्धता का परिचय नहीं मिल सकता, मोक्ष की भावना भी उत्पन्न नहीं हो सकती। किन्हीं भाग में वेदना नहीं है तो ये स्थिति बन सकती कि सर्वांग में वेदना नहीं हो। क्योंकि एक भाग में वेदना नहीं है तो अन्य भाग में भी वेदना रहित हो सकते हैं, ऐसा निर्धार हम कर सकते हैं। संपूर्ण शरीर में वेदना नहीं है, वही तो परमात्मा है। अभी तो ध्यान अपनी ओर लाते हैं तो किन्हीं भागों में अप्रिय संवेदना मिलती है, तो हम कहते हैं कि अभी पूर्ण परमात्मा सा नहीं है। पर वो नहीं देखना हमने देखना किन्हीं भागों में वेदना नहीं है और उसको भोगना है। तो उस भोग में हम स्वभाव को प्रकट करते हैं। आनंद का भोगना हमारा स्वभाव,
परमात्मा भी आनंद भोग रहे, हम भी आनंद भोग रहे, तो मैंने उस कैटेगरी में आ गए, आनंद भोगने वालों की कैटेगरी में। परमात्मा परम आनंद को भोगते हैं। परम आनंद विषय का नहीं कहलाता है, शरीर का कहलाता है। शरीर की निरोगता का भोग वो परमानंद का भोग है, वो हम भी भोग रहे हैं। तो हम एक बार परमात्मा की कैटेगरी में, तो हमें शुद्ध जीवों की कैटेगरी में आते हैं। वो भी शुद्धता का अनुभव करते हैं और हम भी शुद्धता का अनुभव कर रहे हैं। एक कैटेगरी एक हो गई। जैसे कॉलेज में पढ़ते सभी विद्यार्थी, कोई फर्स्ट ईयर में है, कोई सेकंड ईयर में है, तो कॉलेज का स्टूडेंट कहलाता है। कैटेगरी वो हो गई। परमात्मा अपनी शुद्धता का अनुभव करते हैं। शुद्धता सुख है, हम भी अपने सुख को अनुभव में ले रहे हैं, शुद्धता को अनुभव में ले रहे हैं। तो हमारी वही कैटेगरी हुई जो भगवान की कैटेगरी है। भगवान के समकक्ष खड़े हुए, उस लाइन में खड़े हुए, थोड़े पीछे होंगे, वो आगे होंगे, वो अलग बात है। लाइन में तो उसी में है। वो गंतव्य तक पहुंच गए, हम गंतव्य तक पहुंचने वाले हैं। टिकट लेने के विंडो पे खड़े हुए हैं, कोई आगे गए हैं, हम थोड़ा पीछे हैं। उनको भी टिकट मिल जाएगा, हम भी निकल जाएंगे। वो गाड़ी में बैठ गया, हम भी गाड़ी में बैठ जाएंगे। काम तो वही कर रहे हैं जो गाड़ी में बैठ गया उसने किया। तो भगवान ने जो काम किया है वही काम हम करने लगे। उन्होंने अपने शुद्धता को अनुभव में लिया, हमने भी शुद्धता का अनुभव किया। शुद्धता का अनुभव करके वे परमात्मा हो गए, हम भी शुद्धता का अनुभव करके हम भी परमात्मा हो जाएंगे। ऐसा मोक्ष मार्ग बनता है। कोई कहे कि भूतकाल की पर्याय विद्यमान है, जो विचार हमने पहले किए थे सब हमारे में भरे हुए हैं। जो पर्याय हम कर चुके हैं हमारे में भरी हुई, तब तो याद आती है। ऐसा नहीं है। कर्म के संबंध से जीव में ऐसी वैभाविक शक्तियां हैं कि वो भूतकाल को ज्ञान में ले सकती। जैसे कंप्यूटर में किसी फाइल को डिलीट कर दिया तो भी उसको रेस्टोर कर लेते हैं, ऐसा भूतकाल में ऐसी सामर्थ्य है। तो जीव में भूतकाल के संबंध से ऐसी सामर्थ्य पैदा होती है, जो पर्याय विनष्ट हो गई ज्ञान में आ जाती है, अपने आप ही आ जाती है। शुद्धता हो तो स्मृति ज्ञान में उत्पन्न होती है वो पर्याय। वो पर्याय पहले वाली पर्याय नहीं, नूतन पर्याय। पहले वाली पर्याय तो विनष्ट हो गई, किसी प्रकार से ला नहीं सकते। जो बीत गया सो बीत गया, भूतकाल के क्षणों को नहीं ला सकते। एक नया परिणाम पैदा होता है जिसमें स्मृति होती है। बहुत भूतकाल में तो घटना घटी थी, आज वो घटना नहीं घट रही है, आज तो उसकी स्मृति है। स्मृति अलग चीज है, घटना अलग चीज है। पूर्व पर्याय नहीं है। अभी पूर्व पर्याय का ज्ञान उत्पन्न हुआ है, नूतन पैदा हुआ है, पूर्व पर्याय उत्पन्न नहीं हुई है। पूर्व पर्याय का ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वह कोई स्वभावभूत नहीं है, वो तो पुद्गल के संबंध से है। अन्यथा भूतकाल के पर्याय का ज्ञान नहीं होता है, भगवान को स्मृति ज्ञान नहीं होता है, हमको पुद्गल के संबंध से होता है। हमारे साथ ऐसे पुद्गल हार्मोन मस्तिष्क में है, जिससे कंप्यूटर में फाइल रिवाइव हो जाती है, ऐसे हमारे मस्तिष्क में पूर्व घटना रिवाइव हो जाती है, पर पूर्व घटना नहीं होती है। पूर्व घटना का ज्ञान होता है, उस ज्ञान से हम आकुल व्याकुल होते हैं, या राग द्वेष होता है, हर्ष विषाद होता है, पर वो निर्मलता नहीं होती, शुद्धता नहीं होती। जो अपने शरीर में सुख की स्थिति का अनुभव करने से मांगलिक घटना घटती है हमारे जीवन में, वो मोक्ष की ओर जाती है, वो मुक्ति की ओर जाती है। ऐसे भविष्य घटनाएं भी निश्चित हैं, काल से कृपा कर प्रकट होती है। इस चिंतन का कोई लाभ नहीं है। पुद्गल अनेक प्रकार से परिणमन करता है, तो हमारा जीवन पुद्गल के नियंत्रण में है। पुद्गल तो पुद्गल के संबंध से चित्र विचित्र परिणमन करता है, उसका स्वरूप ही ऐसा है, वो चित्र विचित्र परिणमन करता है। उसके संबंध से हम भी चित्र विचित्र परिणमन करते हैं। विभाव परिणामों की अनंतता जानो, स्वभाव परिणाम की अनंतता नहीं है। स्वभाव परिणाम एक ही प्रकार का है, वह सुख का अनुभव। परमात्मा केवल सुख का अनुभव, केवल, नथिंग एल्स। केवल का मतलब इसके अलावा कुछ नहीं, मात्र, ओनली, केवल सुख का अनुभव है। क्यों हुआ? सुख के अनुभव से केवल सुख हुआ है। दुख का अनुभव करे सुख हो, ऐसा नहीं बनती है बात। हम केवल सुख चाहते हैं तो सुख की स्थिति जो अंश में मौजूद है उसका अनुभव करें तो केवल सुख होगा, परमात्मा होंगे। शुद्धता के अंश के अनुभव से पूर्ण शुद्धता प्रकट होती है, न्याय है। तो जितनी शुद्धता हमको व्यक्त है, मनुष्य हुए हैं तो शुद्धता तो बड़ी है। एक इंद्रिय जैसे नहीं है, दो इंद्रिय जैसे नहीं है, उनको वह सुखानुभूति नहीं होती जो हमको होती है।
त्रियंश है, जैसे पशु है तो भले बल ज्यादा हो उसके पास, लेकिन वो सुख उसको नहीं मिलता है जो हमको मिल सकता है। वो परमात्मा नहीं हो सकता है। हम परमात्मा हो सकते हैं क्योंकि हमें शुद्ध को ग्रहण करने की सामर्थ्य प्रकट हुई है। हम शुद्धता को अच्छी तरह पहचान सकते हैं और भोग सकते हैं और पूर्ण परमात्मा हो सकते हैं। तो पशु से हम बेहतर हैं कि हम अपनी शुद्धता को अधिक सुगमता से पहचान सकते हैं और भोग सकते हैं। वो तो भोजन आदि की व्यवस्था में आकुल रहेगा, पानी की व्यवस्था नहीं कर पाएगा, शीत गर्मी से बचने का उपाय नहीं कर पाएगा। हमको सब सुविधा प्राप्त है, अनुकूलता जिता सकते हैं, कंफर्ट जोन में आ सकते हैं। काम सुख का काम सुख में होता है, तो हम सुख की स्थिति में ही पुरुषार्थ हो सकता है। दुख की स्थिति में तो ध्यान विवेक रहता नहीं है। तो जो सुख की स्थिति हमारे मौजूद है उसका आश्रय करके हम सुख को बढ़ा सकते हैं। दुख में तो रोना ही रहता है, हृदय बहुत तेज धड़क रहा तो आकुलता तो रहती है कि मर नहीं जाऊं। हृदय नहीं धड़क रहा है तो मैं मर नहीं जाऊं, ऐसा विकल्प पैदा नहीं होता। तभी तो कहते हैं कि चतुर्थ काल में मोक्ष होता है, क्योंकि ऐसा दुख नहीं होता जैसा भी होता है। हमारा भी दुखमा काल है, पहले दुखमा सुखमा काल है। तो दुख तो वो तो उपाय करेगा, सुख तो उपाय भी क्यों करने लगा। जैसे इनके बहुत सुख की स्थिति होती है, वे धर्म में लगते ही नहीं है, उस विषय सुख को बढ़ाने में लगे रहते हैं। जिनको कुछ दुख लगता है तो वे कुछ प्रयत्न करने का उपाय करते हैं। भूखा है भोजन की व्यवस्था करेगा, जिस भूखा नहीं वो भोजन क्यों बनाने लगा। तो दुख की स्थिति तो होनी चाहिए, लेकिन दुख की अधिकता में भी काम नहीं हो सकता है। दुख मिटता ही नहीं, उपाय करते करते भी नहीं मिटता है, तो लगा ही रहता है दुख मिटाने के उपाय। तो उपाय करते करते मर ही जाता है, तो मोक्ष तो कहां से जाएगा। जैसे रेगिस्तान में पानी पाने की दौड़ में हिरण भागे जा रहा, तो मर ही जाना उसने। पानी मिल जाए तो काय भागे, काय मरे वो। तो सुख की स्थिति को अनुभव में ले तो मोक्ष मार्ग बनेगा। जैन शासन अत्यंत पवित्र शासन है। जैन शासन कहता है कि पारणामिक भाव की भावना से जीव परमात्मा होते हैं। पारणामिक भाव माने कर्म निरपेक्ष शुद्धता के अनुभव से जीव परमात्मा होता है। औदिक भाव को जानने से परमात्मा नहीं होता है। कर्म के उदयजन्य पर्याय को अनुभव में ले, स्वाद से सुवास कर्म के उदयजन्य है, वेदना कर्म के उदयजन्य है, उससे कोई मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। पर जो शरीर में सुख की स्थिति है वह कर्म निरपेक्ष है, वो साता वेदनी कर्म के उदय से नहीं है, वो हमारा स्वरूप है। मोक्ष में वो साता वेदनी कर्म का उदय नहीं रहता है, वह जीव का स्वरूप है। वो स्वरूप व्यक्त है, पेट में दर्द नहीं हो रहा है, ये पारणामिक है, हमारे स्वरूप से नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं साता वेदनी का उदय। भगवान के भी पेट तो है, मूर्त पेट है सिद्ध अवस्था में, उसमें वेदना नहीं है, हमारे भी वेदना नहीं है। तो ये हमारा जीवों का सबका स्वरूप है। ये उस स्वरूप के ध्यान से परमात्मा होते हैं। दो प्रकार का स्वरूप हुआ, एक तो अपना विस्तार है, वो स्वरूप है कि हम परमाणु जैसे छोटे नहीं है, बड़े हैं। इसे पहचान हुई हमारी, उद्गत से हम भिन्न हुए। उद्गत से वेद ज्ञान करना है, और कोई द्रव्य तो हमको दिखता नहीं है। तो उद्गत तो परमाणु रूप है, हम बड़े हैं, ये तो अंतर हुआ। उद्गत को सुख का अनुभव नहीं होता है। याददाश्त तो कंप्यूटर में मेमोरी कितनी होती है, हमको सुख का अनुभव होता है। वो हमारा भिन्न भाव है और वो हमारी महानता है। उस क्षेत्र से महान है और भाव से महान है। हमारा परिणाम है वो कैसा है, सुख भोगने रूप है। शुद्धता हमारी सुख भोगने रूप है। उद्गल की शुद्धता है ही नहीं, वो तो बनता ही रहता है, पूरन गलन पूरन गलन पूरन गलन, मिलता है बिछुड़ता है, मिलता है बिछुड़ता है। हमारे में शुद्धता है। उद्गल तो स्कंद रूप ही रहता है, कभी परमाणु रूप होता ही नहीं। तब तो उसको अशुचि संज्ञा है, उसको निंद संज्ञा है, संसार का निमित्त बनता है। जीव को शरीर में सुख का अनुभव मिलता है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य जो हमारा पारणामिक भाव है उस पर हमारी नजर ही नहीं है, वही सुख है, वही हमारा स्वभाव है। वो केवल सुख का अंश है, परमात्मा के स्वभाव का अंश है। उसका यदि हम अनुभव करते हैं तो परमात्मा होंगे। इस प्रकार हमको जान के ध्येय का निर्णय करके ध्यान करना चाहिए। देखा देख नहीं बात बनती है। हमारा जैन शासन अपने आप अति पूज्य शासन है,
पवित्र शासन है। जैन धर्म अपना अनूठा धर्म है, वह किसी की कॉपी करने रूप नहीं, कॉपी नहीं करना, हमारा अपना पवित्र शासन है। स्वयं की शुद्धता जो प्रकट है उसके अनुभव रूप है, प्रकट शुद्धता के अनुभव रूप है। जितने अंशों में शुद्धता प्रकट है उसके अनुभव से पूर्ण शुद्धता प्रकट होती है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग और मोक्ष की स्थिति बनती है। ज्ञान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।